हालेलुया। अगर आप लाइव हैं तो ओके। हालेलुया। आज थर्सडे मैं अभी प्रेयर माउंटेन पे हूँ प्रार्थना के लिए, और कुछ ऐसे विजन्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर ने आज मुझसे बात की है। तो आज मुझे परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना जरूरी है इधर। और लेकिन जो आज मैंने स्वप्न को देखा और जिस तरह की रेवलेशंस मैं पिछले दिनों में परमेश्वर से ले रहा हूं प्रेयर माउंटेन पर प्रार्थना करने के दौरान, मैं ये चाहता हूं कि आप उसे रिसीव करें और आप उसके लिए प्रेयर करें। और ओके, आपके कमेंट शायद मुझे मिल रहे हैं अभी, और उसके बाद हम कमेंट्स। ओके, किसी ने लिखा है कि आप साउंड नहीं आ रही। क्या सच में साउंड नहीं आ रही? अगर साउंड आ रही है तो आप मुझे बताएं, नहीं तो मैं खुद खोल के देख लूंगा। नहीं तो मैं खुद। आ रही है साउंड। हालेलुया। तो ओके, साउंड इज ओके। तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी राइट नाउ मेरी जो प्रेयर है अभी फिनिश नहीं हुई है यहां पर। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरा काम सिर्फ अपनी चर्च तक ही सीमित नहीं है। मेरा जो विजन है, मेरा जो दर्शन है, वो सभी कलीसियाओं के लिए और क्रिश्चियंस के लिए होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आने वाले दिनों के लिए जो मैंने आपको 2023 में मैंने आपको बताया था कि 2023 में किस तरह से शैतान करने की कोशिश करेगा और वो फेक लोगों को एक्सपोज भी करेगा, और बहुत सारी चीजें जो दुनिया में अभी एक्सपोज हुई हैं किस तरह से आपने भी देखा है। अब एक है कि शैतान क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, एक है परमेश्वर क्या चाहता है। मैं अभी आपको जो बता रहा हूं आपको ध्यान से सुनना है। अभी आने वाले समय में जितने पास्टर्स हैं, जितने परमेश्वर के लोग हैं, जितने सेवकाई में हैं, परमेश्वर ने मुझे बताया कि वो रेवलेशन की स्पिरिट को उनको देगा। तो जितने पास्टर्स हैं, जितने प्रीचर्स हैं, आने वाले समय में खुदावंद का आत्मा अजीब रीति के साथ आपसे बात करेगा। और मेरी ये सलाह है आपको कि आप उन बातों को बुक्स के रूप में लिखें। मैं भी बुक्स लिख रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा टाइम प्रार्थना में रहता हूं, क्योंकि मैं बुक्स को सिर्फ सेल करने के लिए नहीं लिखता हूं। जब तक मुझे तसल्ली नहीं होती, चाहे उसमें 3 साल लग जाएं, जब तक मेरे स्पिरिट से वो नहीं निकलती, तब तक मैं उसको आगे नहीं देना चाहता। तो वो बुक्स भी मैं लिख रहा हूं, लेकिन आने वाले अभी समय में जो मैं देख रहा हूं, परमेश्वर आपको बड़ी रेवलेशंस के साथ भरने जा रहा है। तो उन रेवलेशंस को लिखना शुरू करें, क्योंकि आप उन चीजों को भूल जाएंगे। आप उन चीजों को कैरी नहीं कर पाएंगे मुंह जुबानी या सिर्फ
मेमोरी के तौर के ऊपर आप उनको लिखना शुरू करें। आज जब मैं उठा तो मुझे एक स्वप्न परमेश्वर ने दिखाया कि आने वाले समय में मैं क्या देख रहा हूं। जो पंजाब है हमारा, इंडिया वाला पंजाब, वो वहां पर मैं देख रहा हूं कि टूरिज्म चल रहा है थ्रू पानी के। जो नहरें हैं वो पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर लोग, जैसे अगर आप फॉरेन में चले जाएं तो फेरीज होती हैं वहां पर, तो बोट्स होती हैं। तो मैं क्या देख रहा हूं कि पंजाब में लोग बोट्स और फेरीज हैं छोटी छोटी, और वो पंजाब में टूरिज्म चल रहा है। तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो परमेश्वर आपको आने वाले समय में आपकी स्टेट के लिए, आपके देश के लिए परमेश्वर आपको दिखाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, जब एक धर्मी सोता है तो उसका सोना अलग होता है। वो सोता है परमेश्वर से बात करने के लिए, वो सोता है दूसरे किंगडम से कांटेक्ट बनाने के लिए। तो ऐसा मेरी सीख है, ऐसा मैंने सीखा है और ऐसा मैं जीता हूं, ऐसे मेरे लोग जीते हैं। तो दर्शनों से, स्वप्नों से परमेश्वर बात करता है। तो ये दो चीजें आपको बड़े ध्यान में रखनी है। आपके आने वाले दिनों के स्वप्न, आपके आने वाले दिनों के, एक होता है दर्शन जो आप खुली आंखों से देखते हैं, एक परमेश्वर आपको एक फोटो दिखाता है। एक होता है स्वप्न जो आप सोते वक्त, आप झपकी लेते वक्त परमेश्वर आपको दिखाता है। तो मैंने आज जो स्वप्न देखा मैंने आपको बताया, और जो परमेश्वर ने मुझे रेवलेशन दिया है कि आप लोगों को राइट करना है, आप लोगों को लिखना है अपनी रेवलेशंस को, जो परमेश्वर आपको आने वाले समय में देगा। तो अभी मैं प्रेयर माउंटेन पे हूं, अब इन बुक्स का काम मैं कर रहा हूं। तो प्रार्थना में मैं आपको याद रखूंगा, और जितने लोग आज परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग सेम नहीं हैं यीशु मसीह के नाम में। इस संडे, आने वाले संडे में स्पेशल प्रभु भोज होगा। अगर मौसम खराब हुआ तो चर्च के अंदर मीटिंग होगी, तो उस मीटिंग को आप मिस नहीं करेंगे। आप उस मीटिंग को मिस नहीं करेंगे। उसमें प्रभु भोज को एक अलग तरीके से और एक लंबे तरीके से उसको लिया जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आने वाले समय में जो शैतान ने किया है पिछले दिनों में, अब परमेश्वर क्या करेगा अगले दिनों में, मैं आपको पहले में एडवांस में बता रहा हूं कि चर्च के ऊपर वो रेवलेशंस, वो भेद, वो वरदान उतरेंगे जो पहले आपने कभी नहीं देखे। उस तरह की हीलिंग्स, उस तरह की डिलीवरेंस, उस तरह की टेस्टिमनीज, उस तरह का फैलाव सुसमाचार का जो परमेश्वर आने वाले समय में करने जा रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आप विजन्स, दर्शन और स्वप्न जो देखेंगे, आप हैरान होंगे जो आने वाले समय में परमेश्वर आपके द्वारा करेगा, आपसे बात करेगा। और मेरा बिलीव है इट इज वेल। खुदावंद आपके साथ है। फिर मिलेंगे खुदावंद की प्रेजेंस में। अभी भी मैं खुदावंद की हुजूरी में रहूंगा अभी कुछ देर। उसके बाद मैं कल आपको रोज की रोटी और शाम को प्रेयर माउंटेन के वक्त मिलूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस मैसेज को ध्यान से समझें, इस मैसेज को ध्यान से सुने। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आमीन। अपनी आंखों को बंद करे, प्रार्थना करते। खुदा बाप, तेरा पवित्र आत्मा जीव और चंभिरीति के साथ कार्य करे। जितने लोग सुने खुदावन, इस रेवलेशन को हासिल करें तेरे जीवित नाम में। ये रेवलेशन इनकी जिंदगियों में खुदावन जो तू उतारे, ये उसे लिखें खुदावन। और तू इनके साथ स्वप्नों में, इनके साथ खुदावन एक नई रेवलेशन में, एक गहरे भेदों में बात करे। तूने कहा था मूसा को, आज तक मैं यहोवा नाम से किसी पर प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि उस समय की मुश्किलें पहले से अलग थी। आज की मुश्किलें पहले से अलग हैं खुदावन। तो आज अपने ऐसे भेदों को अपनी कलीसिया पर जाहिर कर जैसे पहले कभी नहीं हुए। इन जीसस नेम रिसीव करो और आमीन बोलते हुए उस ब्लेसिंग को। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई लव यू ऑल। खुदावन आपसे प्यार करता है, मैं भी आपसे प्यार करता हूं। संडे मिलेंगे खुदावन की प्रेजेंस में। आमीन, आमीन। ओके, इसे बंद कहां से करना है? ओके, थैंक यू।